हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैंग चैन को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जाओ आ जाता है। चैन पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम होटल नहीं गए? जाओ कहता है, वो मेरे दांत में दर्द था, मैं यहाँ से जा ही रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि ये जैंग का क्लिनिक है। जैंग अपने क्लिनिक का बोर्ड दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी जाओ कहता है, मैं तुम्हें लेने आया था, चलो चलते हैं। जैंग पूछता है, तुम्हारे तो दांत में दर्द था ना, क्या हुआ? लाओ मैं चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में तीनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जैंग कहता है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? मुझे चैन से कुछ बात करनी है। जाओ कहता है, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जैंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैं अकेले में चैन से बात करना चाहता हूँ, उसको भी अकेले टाइम चाहिए, पर तुम तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। जाओ चैन को शांत देखकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जाओ बहुत हर्ट होता है और वापस अंदर जाकर डोर के बाहर से ही कहता है, चैन मैं जानना चाहता हूँ कि 6 साल पहले जो लेटर तुमने मुझे दिया था उसमें क्या लिखा था। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हारे क्लोज आया, पर हमेशा इस बात से डरता रहा कि फीलिंग्स बताने के बाद कहीं तुम मेरे जैसे उस इंसान को रिजेक्ट ना कर दो जिसे तुम कभी पसंद किया करती थी। तभी डोर ओपन होता है तो सामने जैंग होता है। जैंग कहता है, वो वॉशरूम में है, सॉरी तुम्हारी फीलिंग्स सिर्फ मैंने ही सुनी है, जाओ वहाँ से जाने लगता है। जैंग बताता है, उस टाइम लेटर में कुछ नहीं था और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है। तभी वहाँ चैन भी आ जाती है। जैंग के जाने के बाद जाओ का भाई और असिस्टेंट दोनों को अलग अलग बाहर ले जाते हैं, लेकिन जाओ अपना हाथ छुड़ाता है तो ब्रदर गिरते हुए असिस्टेंट को भी गिरा लेता है। जैसे ही जाओ अपना कोट दोनों के ऊपर फेंकता है तो एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। फिर जाओ चैन को भी किस करने लगता है। तभी असिस्टेंट और जाओ जाते हुए उन्हें पंच मारते हैं, जिससे जाओ के भाई और जाओ दोनों का फेस बिगड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ और चैन के एंगेजमेंट की तैयारी हो रही होती है। तभी जाओ के पास यान का मैसेज आता है। जाओ मैसेज देखकर तुरंत उसके रूम में जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैन का भी एग्जाम होता है, जहां एक आदमी उसे धोखे से अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यान बात करते हुए जाओ को ड्रिंक सर्व करती है, तो जाओ ड्रिंक पीने से मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं चलता हूँ। तभी पिंक पीछे से आकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन जाओ उसे पकड़ लेता है और अपने भाई को कॉल करके सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कहता है। पिंक कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चैन की कोई ज़्यादा परवाह है। वो अपने स्कूल में एक कोल्ड स्टोरेज में है और उसका टेम्परेचर -20 डिग्री है, जिससे वो सिर्फ 20 मिनट ही जिंदा रह सकती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी चैन को कोल्ड स्टोरेज में धक्का देकर डोर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जाओ भी कॉल कट कर देता है क्योंकि उस पर इंजेक्शन का असर होने लगता है। पिंक कहता है, अब तुम बेहोश हो जाओगे और जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक खबर फैल चुकी होगी कि यान को तुमने मॉलेस्ट किया है। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो चैन को वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। चॉइस तुम्हारे पास है, या तो मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम अपने सर ले लो या फिर चैन को जिंदा देख लो। लेकिन जाओ वहाँ एक नाइफ से अपने हाथ पर कट लगाता है ताकि इंजेक्शन का असर ज़्यादा ना हो और पिंक को वहीं मारने लगता है। फिर जाओ स्कूल जाते हुए असिस्टेंट को कॉल करके चैन को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। जब जाओ गेट पर पहुँचता है तो सिक्योरिटी ने असिस्टेंट को वहीं रोका हुआ होता है, पर जाओ अंदर जाकर डोर का लॉक तोड़ता है और चैन को बेहोश देखकर वहाँ से बाहर लाता है। हॉस्पिटल में असिस्टेंट बताती है कि जाओ ने कैसे उसे बचाया था, लेकिन तुम वहाँ कर क्या रही थी? चैन बताती है, मुझे वहाँ किसी ने धक्का दिया था, कोई है जो मुझे मारना चाहता है। नेक्स्ट सीन में जाओ और चैन एंगेजमेंट में पहुँचते हैं, जहाँ एक रिपोर्टर यान के साथ उसकी फ़ोटो दिखाकर पूछती है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप मिस यान के रूम में क्या कर रहे थे? जाओ कहता है, ये हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन है। रिपोर्टर कहती है, जाओ और वैन के बीच में कुछ ठीक नहीं था, तो ऐसी क्या पर्सनल बात है जो आप बता नहीं सकते? मिस यान भी इसी होटल में है, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। फिर वो रिपोर्टर यान के रूम में जाकर चेक करती है तो यान की डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर सभी में शोर होने लगता है कि यान मर चुकी है और उसने सुसाइड किया है। रिपोर्टर आकर कहती है, उसके रूम में जाने वाले लास्ट पर्सन आप ही थे,
आपने ऐसा क्या कहा यान से जो उन्होंने सुसाइड कर लिया? तभी असिस्टेंट चैन को वहाँ से ले जाने लगती है। रिपोर्टर कहती है यान को 10th स्टैंडर्ड में असॉल्ट किया गया था, क्या वो आप ही थे? ये सुनकर चैन को पता चलता है कि वो यान थी जिसकी वजह से चैन पर उस आदमी ने अटैक किया था। चैन कहती है नहीं, जाओ वहाँ था ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ थी। मैं वैन नहीं हूँ बल्कि चैन हूँ। रिपोर्टर कहती है तो आपने वैन की आइडेंटिटी यूज़ करके सबको बेवकूफ़ बनाया है। चैन बताती है मेरी सिस्टर कोमा में है, उसका फ्यूचर बचाने के लिए मैंने ये कहा। बट 6 साल पहले वाले मैटर में मैंने जिस आदमी को यान को असॉल्ट करते हुए देखा था वो जाओ नहीं है, और ये सच है। तभी वहाँ स्क्रीन पर जाओ की 6 साल वाली फ़ोटो दिखाई जाती है, जिससे प्रूफ होता है कि जाओ भी वही था। लेकिन चैन बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसे पूरा सच नहीं पता था और इसीलिए मीडिया में सब यान को झूठा समझते हैं। जाओ बताता है मैं वो नहीं हूँ जिसने क्राइम किया था, बल्कि मेरी वजह से केस दर्ज हो पाया और इसके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। फिर वहाँ सभी यान की डेथ के लिए चैन को ब्लेम करने लगते हैं। तभी जाओ उसे असिस्टेंट के साथ वहाँ से भेजता है। नेक्स्ट सीन में यान की मदर जाओ को उसकी डेथ के लिए ब्लेम कर रही होती हैं। तभी चैन उसके पास आकर कहती है हम गलत नहीं हैं, इसलिए जो भी होगा साथ में फेस करेंगे, और उसे हक करती है। नेक्स्ट सीन में पूरी मीडिया में यान की डेथ की खबर फैल जाती है, जहाँ सब जाओ और यान को ही ब्लेम करते हैं। उसके बाद से यान और जाओ कहीं भी जाते हैं तो सब उन्हें ब्लेम करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन जाओ का बर्थडे स्वीट पोटैटो पर कैंडल लगाकर मनाती है और कहती है विश मांगो। जाओ कहता है तुम मिल गई, अब कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। ये सुनकर चैन उसे देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पिंग यान के फ़ोन में देखता है कि उसने मरने से पहले जाओ को कोई पार्सल सेंड किया है। ये देखकर पिंग शॉक होता है। वहीं दूसरी तरफ जब चैन और जाओ घर आकर उस पार्सल को ओपन करके देखते हैं तो उसमें एक पेन ड्राइव होती है, जिसमें यान कहती है जाओ और चैन तुम लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बचाया, ये मुझे पहले पता नहीं था, पर तुम दोनों अगर वहाँ उस दिन नहीं होते तो शायद अब तक मैं जिंदा नहीं होती। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। ये देखकर जाओ कहता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम पार्किंग में पहुँचो। जैसे ही चैन जाकर गाड़ी में बैठती है तो उसमें जाओ नहीं बल्कि पिंग होता है, क्योंकि पिंग ने जाओ को पार्किंग में ही बेहोश कर दिया था। नेक्स्ट सीन में पिंग उसे एक जगह ले जाकर कहता है मुझे पता नहीं था कि मेरे पीछे से वो एक बॉम्ब छोड़ कर गई है, बताओ इस पेन ड्राइव में क्या है? चैन कहती है और कोई गलती मत करो पिंग। पिंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है कि इसमें क्या है, और उस पेन ड्राइव को तोड़ देता है। जैसे ही वो चैन को इंजेक्शन लगाने वाला होता है तभी चैन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक कॉपी है उस प्रूफ की? हमें खुद को बचाना है, इसलिए हमने उसकी और भी कॉपीज बनाई हैं। ये सुनकर पिंग जाओ को कॉल करके कहता है पेन ड्राइव की जितनी भी कॉपी हैं तुरंत मेरे पास लेकर आओ, और अगर कोई भी बेवकूफ़ी की तो मैं इसे मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में जब जाओ वहाँ पेन ड्राइव लेकर पहुँचता है तो पिंग ने चैन की गर्दन पर नाइफ रखा हुआ होता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ भी तो बना सकते हो, वो रहा लैपटॉप, इसलिए प्ले करके दिखाओ। तभी जाओ अपना लव चैन से कन्फेस करके कहता है तुम्हें लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुमसे पहले से भी मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, पर रिजेक्ट होने के डर से कभी कह ही नहीं पाया। पिंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारी लव स्टोरी सुनने नहीं आया हूँ, जल्दी करो। जाओ जब लैपटॉप उसे दिखाता है तभी चैन पिंग के पैर पर पैर मारती है, जिससे नाइफ फटने के बाद जाओ उसे मारने लगता है। तभी पिंग चैन पर नाइफ से अटैक करता है, जिससे जाओ बीच में आ जाता है और उसे नाइफ लग जाता है। पर तभी वहाँ पुलिस आकर पिंग को पकड़ लेती है। जाओ कहता है बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। नेक्स्ट सीन में जाओ को होश आता है तो चैन उसके लिए डॉक्टर को बुलाने जाती है, पर जाओ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सच है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बितानी है। चैन भी जाओ को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी होती है, जहां जाओ चैन को किस करता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।